मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। धनबाद से पटना आने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस 13329 में एक यात्री का लैपटॉप बैग रहस्यमयी तरीके से चोरी हो गया। बैग में महंगा लैपटॉप, आधार, पैन, एटीएम कार्ड और अहम दस्तावेज रखे हुए थे। शिकायत पटना जंक्शन पर जीआरपी में दी गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे धनबाद निवासी गौरव गोयल ने बताया कि वह एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस इंडिया के झारखंड राज्य के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं। वह मंगलवार को A1 कोच लोअर बर्थ 39 पर यात्रा कर रहे थे। गया स्टेशन तक उनका बैग सुरक्षित था, लेकिन उसके बाद नींद लग गई। पटना पहुंचकर जब उनकी आंख खुली तो सीट के पास रखा लैपटॉप बैग गायब था। उन्होंने तत्काल आरपीएफ को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस हिस्से में उनका डिब्बा था वहां कैमरा ही नहीं था। इससे शक गहराता है कि चोर को पहले से पता था कि कहां कैमरा नहीं है और उसने उसी हिसाब से चोरी को अंजाम दिया। पटना जीआरपी में चोरी की लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन घटना के घंटों बाद भी न तो आरोपी की पहचान हुई और न ही कोई कार्रवाई। यात्रियों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस की धीमी कार्यप्रणाली से चोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री जिनका लैपटॉप बैग गायब हुआ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मैं धनबाद से पटना के लिए ट्रेन पकड़ा था गंगा दामोदर। मैं जहानाबाद से थोड़े दिन पहले तक जगा हुआ था। जैसे ही जहानाबाद पहुंचा तो मेरी आंख लग गई। फिर मैं सोया हुआ था, पटना में ट्रेन रुकी, वहां पे मेरी आंख खुली तो देख रहा हूँ मेरा लैपटॉप बैग गायब है। लैपटॉप बैग में मेरा लैपटॉप था, आईडी कार्ड था और कुछ कैश पैसा था। तो जो कि उस समय उठा तो देखा कुछ नहीं मिला, तो अटेंडेंस से भी पूछा तो बोला आप खोजिए, पता नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखा है। हाँ, आवेदन दिया हूँ उतरते साथ में। तो उन्होंने परमिशन भी दिया था कैमरा के लिए, तो बट कैमरा में जब देखने गया तो उस कोच के पास में कैमरा नहीं लगा हुआ था, उसके चलते कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। गौरव गोयल, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मेरा नाम राजकुमार हुआ। जो सर के साथ घटना हुई है वो हमसे ही मिलने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे एंटी करप्शन की तरफ से हूँ, तो ऑफिशियली मीटिंग थी और उनसे हमारा भी कुछ डॉक्यूमेंट था उस बैग में। तो अच्छा सा इनके साथ घटना हो गया। और कहना ये चाहता हूँ कि जब अपना जो ट्रेन है सेकंड एसी जब सिक्योर नहीं है, लोग जो स्लीपर से जाते हैं वो कितने सुरक्षित हैं यहाँ पे। जब आरपीएफ थाने में गया तो वहाँ पे मालूम चल रहा है कि वो छानबीन कर रहे हैं, तो आगे कब तक करेंगे। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं अपना छानबीन शुरू करने वाला हूँ, अभी तो वो लोग कुछ किए भी नहीं हैं। तो मेरा बस आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें लैपटॉप में बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा था, तो वो चूँकि हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अपना चूँकि ऑफिशियली कुछ भी था एंटी करप्शन का, तो वो भी मिसिंग है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो हम आग्रह करते रेलवे से कि जल्द से जल्द उसको ढूंढने का ये करें। स्टार्ट। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आदमी सुविधा के लिए ट्रेन पे पैसा देते हैं। लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी में सफ़र करते हैं कि मुझे सुविधा मिले, ठीक है, और सुरक्षा मिले। सुरक्षा का नाम पे ज़ीरो है। किसी भी तरह का ना आरपीएफ से ना जीआरपीएफ का मूवमेंट होता है, ना किसी भी यात्री को रेलवे प्रशासन की तरफ से सुविधा मुहैया कराया जाता है। आज लोग भारी भरकम पैसा देकर लोग क्लास 1, क्लास 2 में सफ़र करते हैं। लोग चाहे तो जनरल में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड में इसलिए आते हैं कि सुविधा मुहैया हो, सुरक्षा मुहैया हो। सुरक्षा रेलवे प्रशासन, रेलवे की तरफ से ज़ीरो है, ठीक है। और ये पटना जंक्शन का मैं धनबाद से आया हूँ। आज जब मैं सुबह पटना जंक्शन में उतरा, इतनी कमियां मैंने देखा कि पटना जंक्शन बिहार के राज्य का राजधानी है। यहाँ के स्टेशन में सुविधा का नाम पे ज़ीरो। प्लेटफॉर्म नंबर 9, 10 में देखा कहीं पर भी सही से जहाँ पे कैमरा होना चाहिए था वहाँ कैमरा इंस्टॉल नहीं है। कुछ कैमरा है भी तो उसका विजन दूर तक नहीं ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो लोग सिर्फ पैसा दे रहे हैं, रेलवे अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, और देश की जनता, बिहार की जनता को किसी भी तरह का रेलवे से ना सुरक्षा है ना सुविधा है। लोग त्रस्त हैं। मैं धनबाद से जो श्री गौरव गोयल जी
एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस के झारखंड स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं। और उनके पास जो सामग्री थे, जो यहाँ पे आए, बिहार राज्य को आना हुआ है, एक मीटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के साइड तरफ से मीटिंग रखा गया था, उस मीटिंग के लिए आए और जो उनका लैपटॉप था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ठीक है। और हमें लोगों का अंदेशा, अगर किसी ऐसे वैसे के पास अगर वो डाटा चला गया तो बहुत सारे डाटा लीक होने का डर है। वो कंपनी के सारे डाटा है, लोगों के पर्सनल डाटा है। वो डाटा को सिक्योर के लिए मैंने रेलवे पुलिस से आज भी आग्रह भी किया कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेने की, और हम लोगों को सहयोग करें कि उसको जल्द से खोजा जा सके। लेकिन रेल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का वैसा आश्वासन नहीं मिला, बस आश्वासन मिला कि इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सोचिए अब जब लोग, आम जनता का क्या होगा। रेल पुलिस के द्वारा क्या बोला गया आप लोगों? रेल पुलिस के द्वारा मैंने केस आयोग जो अलाउट हुए हमारे केस में, मैंने उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा, उनके तरफ से सिर्फ ये आश्वासन दिया कि मैं खोजबीन कर रहा हूँ, ठीक है। खोजबीन करने से आज 24 घंटा से प्लस होने को है, अभी तक किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आया, नहीं इस पर अभी तक अनुसंधान जारी किया गया। मैं बस इसको अब मैं देखूंगा, तो वो सामान है अभी कहीं और, कल कहीं और हो जाएगा। अगर ये इस क्षेत्र के आसपास हो रहेगा तो हम लोग उसको ट्रैक करके निकाल सकते हैं। तो मैं रेलवे पुलिस से, रेलवे प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि इसको खोजने का हम सबको इस साथ एक सहयोग प्रदान करें। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।